ज़ैन अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है। जब एक बंदा गुनाह करता है और उस गुनाह की उस बंदे को सज़ा मिलती है तो जैसे को दूसरा गुनाह करने लगता है तो पहले वो सोचता है और उसके बाद फिर वो कदम उठाते हैं। अब ज़ैन को किसी किस्म की कोई भी सज़ा नहीं मिली, ठीक है उसने जेल काटी है लेकिन इज़्ज़त के साथ फ्री होकर आया है। तो अब ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा और मेहरुनिसा से थप्पड़ का बदला लेने की कोशिश कर रहा है और वो भी मुस्कान से। बेचारी मुस्कान को अगवा करवा लेता है ब्लैकमेल करके। क्या ये मुस्कान की इज्जत मुकम्मल तौर पर बर्बाद कर देगा? आने वाले साथ में क्या होने वाला है? अगर कोई इस तरह का ज़ैन कदम उठाता है तो उसके बाद मेहरुनिसा ज़ैन के ख़ानदान का क्या हशर करने वाली है। समन शाह को तो इस बात का अंदाज़ा हो चुका है कि भाई मेहरुनिसा हार मारने वाली नहीं है, तो इसे अब अजीब तरह की हरकतें करना शुरू कर देती है। इससे मेहरुनिसा को नौकरानी की हैसियत दे देती है, नौकरानी का दर्जा दे देती है, इसके ऊपर हुक्म करती है कि भाई आपने जो है वो नौकरानी के साथ किचन के अंदर काम करना है, जो भी नौकरानी करती है आपने भी वैसा का वैसा करना है। तो जहाँ पर मेहरुनिसा फिर भी सब कुछ कॉन्फिडेंस के साथ करना शुरू कर देती है, उसे किसी किस्म की कोई भी टेंशन नहीं होती। तो समन शाह तंज़िए तौर पर मेहरुनिसा के ऊपर बातें करती है और कहती है कि भाई तुम्हारे पास मौका है, देखिए कि मैंने जो तुम्हें नौकरानी की हैसियत दे दी है, अब तुम क्या करोगी? लोग आकर देखेंगे तो बातें करेंगे, क्या आपको शर्म महसूस नहीं होगी? तो ये बातें जिस वक्त मेहरुनिसा सुनती है ना, तो अब मेहरुनिसा का जो जवाब आता है समन शाह के लिए, तो समन शाह को यहाँ पर बड़ा हैरान करते तो साथ में परेशान भी करता है। मेहरुनिसा कहती है भाई मुझे तो किसी किस्म की कोई भी तकलीफ और किसी किस्म का कोई भी मसला नहीं है, क्योंकि मैं इस तरह के काम करना जानती हूँ और पहले भी मैंने इस तरह के काम किए हैं। मसला आपके लिए, कोई भी आपका सियासी पार्टी वाला या मुखालफिन आपके पास आएंगे आपके साथ मुलाकात करने के लिए, तो वो आकर देखेंगे कि भाई आपकी बहू काम काज कर रही है, तो सोचे कि आपके ऊपर जो वो कितनी बातें होंगी। ये बात जब समन शाह सुनती है तो यहाँ पर समन शाह बड़ी शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि समन शाह के दिमाग के अंदर ये बात बिल्कुल भी नहीं होती, उसके जहन के अंदर ये बात चल भी नहीं होती। अब ये जल्दी से शहनवाज शाह के ऊपर ऑर्डर करेगी या किसी तरह से जो मेहरुनिसा को समझाने की कोशिश करेगी प्लीज़ आप ये काम करना छोड़ दें, आपके बस का ये काम नहीं है, कोई ना कोई बहाना बनाने की कोशिश करेगी। क्योंकि अब इससे पता लग चुका है कि भाई यहाँ पर इंसल्ट मेरी होनी है अगर किसी भी बड़े बंदे ने आकर देख लिया। मेहरुनिसा को कहती है कि भाई अभी भी आपके पास वक्त है, आप जो वो जल्दी से खुला ले लें शहनवाज से और सुकून के साथ अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करें, आपको किसी किस्म की कोई भी टेंशन नहीं होगी, पैसे भी मिल जाएंगे, आपको अच्छा घर भी मिल जाएगा। ये बात जब मेहरुनिसा सुनती है तो समन शाह को इनकार कर लेती है और कहती है कि भाई आप मेरी ज़िंदगी के फैसले नहीं कर सकती, मैं अच्छी तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारना जानती हूँ और मुझे इस बात का भी पता है कि भाई गमों से मैं खुशियाँ कैसे निकाल सकती हूँ, आप इस चीज़ की टेंशन बिल्कुल भी ना लें, आप मेरे बारे में फिक्र ना हो। यहाँ पर समन शाह को ये बिल्कुल दो टोक में मैसेज दे देती। अब एक लड़की होती है ना, जिस हिसाब से एक लड़की के ऊपर घर में जुल्म हो रहे होते हैं, जो उसे तकलीफें दी जा रही होती हैं, तो लड़की बेचारी मजबूर हो जाती है और अगला बंदा जो भी काम करवाने की कोशिश करता है, जो हस्बैंड होता है या सास होती है, तो वो लड़की मजबूर होकर काम करना स्टार्ट कर देती है। लेकिन जितना मेहरुनिसा के ऊपर जुल्म होता जा रहा है ये और भी ज़्यादा मजबूत होती जा रही है, ये और भी ज़्यादा सख्त होती जा रही है और इसे किसी किस्म की कोई भी टेंशन नहीं होती। अब ज़ैन की हरकत देखें, ज़ैन जिस हिसाब से अब हरकतें कर रहे हैं ना, तो मेरे ख्याल में ज़ैन को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। अगर आपने बदला लेना भी है तो आप मेहरुनिसा के पास जो है ना उससे जाकर बदला लें, उसे जलील और ख्वार करने की कोशिश करें, उसके साथ घटिया हरकतें करें। अब बेचारी मुस्कान का क्या कसूर है, आप उसके साथ इतनी बड़ी ज्यादती करें? सुने ज़रा, ज़ैन अब मुस्कान की जो दोस्त होती है अच्छी, उसको ब्लैकमेल करके उसके साथ मिल के ये मुस्कान को अगवा करवा लेता है। मुस्कान को जिस वक्त अगवा करवाता है ये रूम के अंदर बंद कर लेते हैं और कुछ बंदे जो होते हैं ज़ैन के, ये बंदे छोड़ता है, खुद सामने नहीं आता। इस वक्त अगर ये खुद सामने आता है तो लाजमी तौर पर मुस्कान जो होगी इसे नाम ले लेगी मेहरुनिसा के सामने, तो ज़ैन के लिए और भी ज़्यादा परेशानी खड़ी हो जाएगी। ज़ैन को अब थोड़ा सा खौफ तो है, मेहरुनिसा से ये डरता तो है, तो बंदे जो है वो मुस्कान के साथ अब अजीब तरह की हरकतें करना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब कि इज्जत इसके अब लूटने का जो वक्त होता है ये टाइम आ चुका होता है। तो उससे पहले ज़ैन जाता है और जाकर मेहरुनिसा के साथ बात करता और कहता है कि तुम बड़ी जो अपनी इज्जत के ऊपर गुरूर करती थी, फ़ख्र करती थी, आपकी इज्जत को मैंने आप पाँव के नीचे रख दी और देखो कि मैं तुम्हारी इज्जत अब कैसे बर्बाद करता हूँ। तो यहाँ पर मेहरुनिसा जिस वक्त ये बात सुनेगी
तो बड़ी हैरान और परेशान हो जाएगी और जैन की तरफ देखना शुरू कर देगी। अब महरुनिसा को इस मामले पे समझ नहीं आएगी। हो सकता है कि महरुनिसा को इस वक्त पता भी ना हो कि भाई मुस्कान जो है वो अगवा हुई है। मुस्कान को इस मामले पे बड़ा दुख होता है कि यार देखें कि मेरी दोस्त ने मेरे साथ ऐसा कर धोखा किया। बेचारी बच्ची होती है और उसे ऐसा कुछ भी नहीं पता होता कि भाई मेरे साथ अब आगे क्या होगा। अब जैन इन बंदों को ऑर्डर दे देता है कि भाई आपने जो कुछ भी करना है करके देख लें, आपके पास यही वक्त है, सुनहरी मौका है, फिर आपके साथ किसी ने शादियां नहीं करनी। ये लोग तैयार हो जाते हैं, हट्टे कट्टे लोग होते हैं, तो ये मुस्कान की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। पहले मुस्कान जब इनको दिख गया, मुस्कान यहाँ से जान छुड़ाने की कोशिश कर रही है। हो सकता है कि मुस्कान इनकी बातें सुन ले, तो इसी वजह से मुस्कान जो वो दीवार के पीछे छुप जाती है। और जिस वक्त दीवार के पीछे छुपती, अब मुस्कान को इस बात का तो पता है कि भाई मैं किसी भी तरह से यहाँ से नहीं बच सकती, तो ये मदद मांगती है ऊपर वाले से। तो ऊपर वाले से जब मदद दिल के साथ मांगी जाए तो वो मदद ना करे कैसे हो सकता है। तो जिस वक्त वो बंदी करीब आने लगते हैं तो मुस्कान जो है, मुस्कान की आंखों में खौफ नजर आ रहा होता है और अचानक जो है यहाँ पर लाइट चली जाती है। अब लाइट जिस हिसाब से जाती है ना, तो यहाँ पर देखिए कि मदद कैसे होगी। मुस्कान के पास अब ऑप्शन आ जाएगा और मुस्कान यहाँ से भागने की कोशिश करेगी। तो यहाँ से मुस्कान इन लोगों को गमला शमला मारेगी, इन दोनों को बेहोश करेगी, इनकी हालत, इनकी तबीयत ठीक करेगी और उसके बाद फिर ये सुकून के साथ भाग जाएगी, आराम के साथ। इसे किसी किस्म का कोई भी खौफ नहीं होगा। लेकिन जिस वक्त घर में जाएगी, घर के अंदर इसका जो चेहरे के तासात इतने ज्यादा जो वो खराब होंगे, माँ जब इसे देखेगी तो माँ अपने पास इसे गले लगा लेगी, समझाने की कोशिश करेगी। मुस्कान की आंखों के अंदर आंसू होंगे, अपनी माँ को जो कुछ भी नहीं बता पाएगी। और महरुनिसा को जिस वक्त पता चलेगा तो महरुनिसा फिर आएगी, आकर मुस्कान की सपोर्ट करेगी, समझाने की कोशिश करेगी, इसका हौसला बढ़ाएगी। अब मुस्कान की जिंदगी मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो चुकी है। किसी भी लड़की के साथ जब आप ऐसा करते हैं, जो यंग लड़की होती है, जिसका जहन निचोड़ होता है, तो उसकी आने वाली जो जिंदगी होती है ये बर्बाद हो जाती है। फिर उसे खौफ आना शुरू हो जाता है, उसके दिल में हमेशा ये खौफ रहता है कि यार मैं अब स्कूल जाऊंगी, यूनिवर्सिटी जाऊंगी, लड़के देखेंगे मुझे तो मेरे करीब आने की कोशिश करेंगे, जो मेरी इज्जत को बर्बाद करेंगे। अब मुस्कान की इज्जत तो बर्बाद नहीं होगी, लेकिन जैन ने किसी किस्म की कोई भी कसर नहीं छोड़ी। अगर मुस्कान ने, फर्ज करें कि मुस्कान ने जैन को देख लिया, तो ये महरुनिसा के सामने जो वो जाकर नाम ले लेगी और कहेगी भाई मुझे जो आवाज़ करवाने वाला जैन ही था। तो फिर देखना कि मुस्कान और महरुनिसा मिलकर जैन का क्या असर करते हैं। अगर ये जैन इसा की अपनी हरकतों से बाज नहीं आता तो मैं तो ये रिकमेंड करूंगा डायरेक्टर साहब को कि महरुनिसा इस पूरे खानदान को मुकम्मल तौर पर बर्बाद कर दे। शहनवाज के ऊपर जो वो इतना अब प्रेशर आता जा रहा है अमल वालों की तरफ से, क्योंकि शहनवाज का जो मामू है इसने अब डिसाइड कर लिया कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, जल्दी से शहनवाज आप फैसला करें, आपने जो वो अमल के साथ शादी करनी है ऐसे नहीं, क्योंकि मैंने अब एक लड़का देख लिया और अमल की शादी मैं उसके साथ करवा दूंगा। बेचारा शहनवाज इसी वजह से बड़ा परेशान है, उसे समझ नहीं आ रही कि वो करे तो करे क्या। तो जहाँ पर जब अपनी माँ के पास आता और आकर अपनी माँ के साथ बात करता और कहते हैं कि माँ जी हाँ आप क्या करें, आपने तो कहा था, आपने खुद कहा था कि भाई जल्दी से जो मैं इसे तलाक दे दूंगा, इससे जान छुड़वा दूंगा, अब बताएं कि हमने क्या करना है। तो माँ यहाँ पर शहनवाज शाह को इनकार कर देगी। शहनवाज शाह अपने दिल का फैसला नहीं कर रहा, शहनवाज शाह मजबूरी में आकर ये फैसला कर रहा है और ये डिसाइड कर चुका है कि भाई मैंने जो महरुनिसा को तलाक देनी है। अब इसका दिल इसे इजाजत नहीं दे रहा। तो जहाँ पर माँ जिस वक्त ये बात सुनेगी ना, तो माँ यहाँ पर शहनवाज शाह को समझाने की कोशिश करेगी और कहेगी इस वक्त ये सब कुछ करने का मौका नहीं है, अपनी बीवी को नहीं जानते वो कितनी खर दिमाग है। अगर हमने ऐसा कुछ करने की कोशिश की, आप जाएं और जाकर अपनी बेगम के साथ बात तो करें। समन शाह अपने जरिए या शहनवाज शाह के जरिए किसी भी तरह से महरुनिसा को तलाक नहीं दिलवाना चाहती। इसे पता है कि भाई इस तरह से हमारी जो सियासत होगी मुकम्मल तौर पर दफन हो जाएगी। ये अब चाहती है कि मैं ऐसा माहौल खड़ा करूं, ऐसी गेम डालने की कोशिश करूं जिस पर महरुनिसा खुद ये पेपरों के ऊपर साइन करे और वो बोले कि मैं तलाक लेना चाहती हूँ। अगर कल को कोई मीडिया वाले या सियासी पार्टी आकर बात भी करती है, जब पॉइंट ढूंढती है, तो हम उनके सामने वो पेपर रखेंगे, उनको बताएंगे कि भाई महरुनिसा ने खुद तलाक लिए। इसी वजह से समन शाह बात को घुमाने की कोशिश करी है। शहनवाज साहब को इनकार कर देगी और कहेगी कि इस वक्त ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमें थोड़ा सा सब्र करना होगा, महरुनिसा की गिरद घेरत तंग करना होगा ताकि महरुनिसा मजबूर होकर जहां से चली जाए। शहनवाज साहब जब भी महरुनिसा के पास जाता है, जाकर चाहे वो इस तरह की कोई भी बात करता है या कोई भी प्रेशर
डालने की कोशिश करता है तो आगे से मरनसा का जो बात करने का अंदाज होता है वो मुस्कुरा कर होता है और शहनवाज शाह की बात को सीरियस नहीं लेती, क्योंकि ये जान चुकी है, इस बात का पता लग चुका है कि भाई मेरे बारे में ये लोग क्या सोच रहे हैं, मुझसे सब कुछ क्यों करवाना चाहते हैं। तो इसी वजह से ये शहनवाज शाह को बोलेगी कि भाई अगर आप तलाक देना चाहते हैं ठीक है, आप तलाक देना चाहते हैं, मुझसे तंग है, आप खुद तलाक देंगे, मैं कभी किसी भी तरह से आपसे तलाक नहीं लूंगी। इस मामले पे शहनवाज शाह ये सब कुछ करवाना नहीं चाहता, क्योंकि माँ ने पीछे से जो वो मुकम्मल तौर पर बंद करके रखा हुआ है, मुकम्मल तौर पर जो वो शहनवाज शाह को ये कहा हुआ है कि आपने तलाक नहीं देनी। तो मयरूनिसा के पास अब वक्त है, ये चांस है, ये कोशिश करे कि शहनवाज शाह के दिल में जगह बनाने की कोशिश करे और अपने मकसद में कामयाब तो हो जाएगी, लेकिन इस वक्त इसके पास टाइम है। जैन के साथ क्या होना चाहिए, जैन जिस हिसाब से हरकतें कर रहा है तो जैन को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ताकि कोई भी बंदा दोबारा से की हरकत करता है तो उस बारे में सोचे। हमारे सियासी लोगों की यही तो सोच होती है, ऐसे हकीकत लाइफ में भी होता है कि यार जब आपका बच्चा या आपका कोई भतीजा अपना पर्सनल बंदा ऐसा की हरकतें करता है तो आप गुरूर के साथ उसे रिहा करवाते हैं और आकर इज्जत देते हैं, उसे एहसास नहीं दिलवाते। एक बंदे को एहसास दिलवाया जाता है कि भाई आपने ये गुनाह की है तो आपको ये सजा मिलनी चाहिए। तो जहां पर जैन को भी किसी किस्म का कोई भी एहसास नहीं दिलाएगा, माँ का हक बनता था कि माँ चलो ठीक है रिहा लेकर करके आ रही थी तो आप प्यार से इसके साथ बात करती और इसे नसीहत करती कि दोबारा आपने ऐसी हरकत नहीं करनी। अब ये दोबारा ऐसा की हरकतें कर रहे हैं तो फिर इसका अंजाम भी तो खतरनाक होना चाहिए। उम्मीद आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमतें लास्ट में दी, आपको क्या लगता है क्या नेक्स्ट आने वाले के साथ में अगर मुस्कान की इज्जत बर्बाद हो जाती है, अगर जैन के बंदे मुस्कान की इज्जत लूट लेते हैं तो उसके बाद मुस्कान क्या करेगी, ये मयरूनिसा को जाकर सब कुछ बता देगी। अगर मयरूनिसा को जाकर सब कुछ बताती है तो उसके बाद मयरूनिसा का शक क्या जैन के ऊपर जाएगा, फिर मयरूनिसा जैन से अपना बदला लेने की कैसे कोशिश करेगी। लास्ट में फीडबैक दें और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।